गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। हम दूसरी इकाई का दूसरा पाठ कलाकार, इस कलाकार पाठ का अध्ययन हम करेंगे। इसके लेखक है राजेंद्र यादव। कलाकार किसको कहते हैं? जो कला को आकार देते हैं, यानी उसको मूर्त रूप देते हैं। निर्जीव वस्तु को वो सजीव लगने लगती है, उसको हम कहते हैं मूर्त रूप। यह एक संवादात्मक कहानी है। लेखक ने हमें यह समझाया है कि जो भी हम कार्य करेंगे उसमें सजीवता होना चाहिए। अपने पेशे में हमने ईमानदारी के साथ पेश आना चाहिए। अपना व्यवसाय हमने प्रामाणिकता से करना चाहिए। यह इस कहानी के माध्यम से हम समझा है। पूरा पाठ का अध्ययन करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। इस तरह हम कलाकार पाठ का अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि समाज में चित्रकार रहते हैं, मूर्तिकार रहते हैं, शिल्पकार रहते हैं। इतनी सुंदरता से वो अपनी कलाकारी दिखाते हैं कि निर्जीव वस्तु भी हमें सजीव लगती है। उसी को हम कलाकार कहते हैं। कला को जो सच्चा आकार देता है वह कलाकार कहलाता है। अब देखो, हम कहानी के मुद्दे देखेंगे कि महत्वपूर्ण क्या है। बहुरूपिया, बहुरूपिया के बारे में हम सब जानते हैं। बहुरूपिया ने जो अलग अलग प्रकार के रूप धारण करता है, एक ही आदमी रहता है। पहले के ज़माने में जैसे मदारी होता था, बंदर को लेके जाता था, नचाता था, फिर कभी रस्सी पर किसी लड़की को नचाता था। और ये बहुरूपीय अमीरों, रईसों, राजा महाराजाओं का मनोरंजन करते थे। इसके कारण उनको पैसे भी मिलते थे। पहले के ज़माने में कोई भी कार्य करने के लिए कोई भी इंसान हिचकिचाता नहीं था या शर्माता नहीं था। छोटे छोटे उद्योग थे, परंतु वो प्रामाणिकता से करते थे। उसमें से उनको आनंद प्राप्त होता था और अपने कला के प्रति वे सच्ची लगन, मेहनत और ईमानदारी से करते थे। और ये बहुरूपिया इसी प्रकार समाज में दिखाई देते थे। परंतु आज समाज से यह बहुरूपियों का मतलब जो पद है, जो कार्य, वो प्राय नष्ट हो गए हैं। कई बार तो ये इतना सुंदर रूप धारण करते थे बहुरूपिया, डाकिया का या किसी धोबी का। ऐसा लगता था कि वास्तविक धोबी ही आया है, वास्तविक डाकिया ही आया है। लोग उनको देखकर धोखा खा जाते थे और राजा महाराजा तो प्रसन्न होकर उनको बहुत इनाम देते थे। इस तरह बहुरूपिया हमें समाज में दिखाई देता था। इस कहानी में बताया कि बहुरूपिया एक बार साधु का रूप धारण करता है। वह सोचता है क्यों न मैं साधु का रूप धारण करूं, और वह साधु का रूप धारण करने का निश्चय करता है। फिर वह सिर पर जटाएं बढ़ाता है, शरीर पर भस्म लगाता है, माथे पर त्रिपुंड लगाता है, कमर में लंगोटी लगाता है और इस तरह से साधु का रूप धारण करता है कि जैसा संसार त्यागी साधु है, इतना हूबहू रूप वो धारण करता है। फिर गांव के बाहर झोपड़ी बनाता है, एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर, समाधि लगाकर वह बैठ जाता है और बड़ी तपस्या करने लगता है। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल जाती है कि गांव के बाहर एक महान साधु आया है। बहुरूपी के इस रूप से लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत महान साधु आया है, बहुत बड़ा साधु आया है। और महात्मा ने गांव के बाहर अपना डेरा लगाया है। धीरे 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 गांव के सब लोग साधु के दर्शन के लिए आने लगे। उसकी साधु की बहुत प्रशंसा होने लगी, उसको पैसा मिलने लगा, सारा गांव का गांव बढ़ने लगा, भीड़ जमने लगी, कीर्ति फैल गई, उसको यश मिलने लगा। बहुत खुश था। उसे लगा अब मैं फिर से बहुरूपिया के इसमें पेशे में नहीं जाऊँ, और सोचता है नहीं, मैं तो कलाकार हूँ, यदि मैं अपने पेशे के साथ बेईमानी करूँगा तो ये बराबर नहीं है। इसीलिए कुछ दिन इस साधु बनकर मैं अपना पैसा कमा लूँ, फिर से अपने पेशे में चला जाऊँगा। परंतु वह इतना खुश होता है, इतना पैसा, कीर्ति, यश, धन प्राप्त होने से कि वह खुश रहने लगता है। फिर नगर के एक सेठ रहते हैं, उसको लोग बताते हैं कि अपने नगर में बहुत बड़ा एक साधु आया है, एक महात्मा आया है, बड़ा तपस्वी है, बड़ा ज्ञानी है। पहले तो नगर का सेठ बहुत हंसता है, मजाक उड़ाता है उसका। ऐसे तो बहुत ढोंगी आते हैं, बोले समाज में तो ऐसे अनेक प्रकार के ढोंगी अपने को दिखाई देते हैं, ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर भी लोग उसकी तरफ आकर्षित होते ही रहते हैं। वो सोचता है कि मैं भी एक बार क्यों ना देखूं। फिर वो अपने काम में व्यस्त हो जाता है। सेठ जी छोड़ देता है। कुछ दिनों के बाद
उसकी पत्नी बहुत बीमार रहने लगती। नगर के सेठ की पत्नी बहुत बीमार रहती है। बहुत इलाज करता है, बहुत पैसा खर्च करता है, क्योंकि वो अमीर ही रहता है, सेठ ही रहता है, सारी दुनिया की दौलत उसके पास रहती है, परंतु बहुत इलाज के बाद भी उसकी पत्नी को अच्छी नहीं होती है। फिर सब लोग उसको सलाह देते कि क्यों न एक बार साधु बाबा के पास, महात्मा के पास अपने पत्नी को लेकर नहीं जाते, हो सकता है अच्छी हो, चाहे ना भी हो, वैसे भी आप इलाज कर रहे हैं, आपकी पत्नी तो अच्छी नहीं हो रही, इसीलिए एक बार प्रयास करने में कौन सी ये हर्ज है। इसीलिए साधु भी सोचता है क्यों ना चला जाए महात्मा के पास, और वह अपने पत्नी को लेकर साधु के पास चला जाता है इलाज करने के लिए। साधु से बोलता है, महात्मा जी इसका आप इलाज कीजिए, यह सेठानी है, इसको जीवन दान दीजिए, क्योंकि यह मेरे घर की लक्ष्मी है, इसके कारण ही मेरे घर में पैसा आया, इसके पाँव रखने से ही मेरे काम में मुझे सफलता मिली, और संपत्ति ने मेरे घर में डेरा डाला है। आप कुछ कीजिए, आप इसका इलाज कीजिए, आपको जो चीज़ चाहेगी, जो जितना पैसा आप मांगेंगे मैं दूंगा, और आप इसका इलाज कीजिए। महात्मा सोचता है, क्योंकि वो तो बहुरूपिया रहता है, वो तो एक कलाकार रहता है, उसको तो कुछ भी मालूम नहीं था, फिर भी सोचता है इसका मेरे ऊपर विश्वास है, इसीलिए वो उस पालकी में से सेठानी को देखता है, डोली का पर्दा बाजू में हटाता है, उसके ऊपर थोड़ी सी चुटकी डालता, धुनी की चुटकी डालता है, बबूती डालता है, और उसको सेठानी को घर ले जाने के लिए कहता है। ऐसे 7 दिन रोज आने के लिए कहता है। धीरे धीरे संयोगवश उसकी पत्नी अच्छी हो जाती है, सेठानी अच्छी हो जाती है, और वह सेठ बहुत खुश हो जाता है। सेठ को बड़ा आनंद आता है, और उसका विश्वास बैठ जाता है कि ये बहुत ही बड़ा महात्मा है। अब साधु भी सेठा उसको मतलब इलाज करने में कोई कसर नहीं रखता था, सिर्फ वो भभूति लगाता था, तपस्या करता था, और वो सेठ को जाने के लिए कह देता था। सेठानी भी रोज आने लगी, उसके इलाज के बाद, अच्छे होने के बाद वह रोज रोज आने लगा। सेठ और सेठानी साधु के पास फिर साधु उनको उपदेश करता है। वैसे तो वो कलाकार रहता है, परंतु वह महात्मा बना था, तो साधु उपदेश करता है कि संसार यह माया है, धन का लोभ व्यर्थ है, मिट्टी के समान है, कभी भी इंसान ने ज़्यादा धन नहीं बढ़ाना चाहिए, धन से लोभ बढ़ता है, लोभ से माया बढ़ती है। यदि आपको भगवान के चरणों में ध्यान लगाना है, भगवान का स्मरण करना है, तो आपको इसका त्याग करना पड़ेगा। बहुत सी बातें ऐसे बताता है जिससे सेठ और सेठानी बहुत प्रभावित होते हैं। उसके मन पर इतना असर होता है कि सेठ को बहुत ज्ञान हो जाता है। वह सोचता है क्यों ना मैं भी अपने धन का त्याग करूं, और वह धन का त्याग करने के लिए, साधु को देने के लिए सब अपने पूरी संपत्ति लेकर आता है। पूरे घोड़ों, ऊंटों, बैलगाड़ियों के झुंड पर अपना सब जितना भी धन रहता है वह सब उस पर लाद कर लेके आता है। महात्मा देखता है कि अपने कुटीर में कौन आया, बाहर आकर देखता है तो वही सेठ और सेठानी अपनी पूरी संपत्ति उसको देने के लिए आया है, और कहता है, महाराज आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है, इस संसार से मेरा मन भर गया है, झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। इसका जो भी आपको करना है करें, आप गरीबों में बांट दें, या मंदिर बनाए, या आप स्वयं रखें, पर मुझे आप अपना शिष्य बनाइए। मुझे समझ में आया कि धन मिट्टी के समान है, शरीर भी अपनी मिट्टी है, वह मिट्टी में ही नष्ट होने वाला है। फिर गंभीर होकर साधु उत्तर देता है कि जिस धन को त्यागने के लिए मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ, उसी धन को यदि मैं स्वीकार करूँगा तो मैं भी माया में फंसूंगा। यह तो व्यर्थ की माया है। जिस तरह आपको मैं माया त्यागने के लिए कह रहा हूँ, उसी माया को मैं क्यों स्वीकार करूँ, इस धन को मैं नहीं ले सकता। महात्मा ने समझा बुझा कर सेठ को वापिस कर दिया, धन भी वापिस किया, और उसको भी अपने नगर में जाने के लिए कह दिया। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनका और भी विश्वास बढ़ने लगा।
इतना बड़ा महात्मा है, इतना मैंने धन दिया, दूसरा कोई रहता तो पूरा धन ले लेता है, परंतु ये साधु तो बहुत अच्छा है। और वो मन ही मन उसके प्रति और भी भक्त हो गया। ये तो कलाकार था। दूसरे दिन इसने पूरे अपनी झोपड़ी वगैरह तोड़ दी, सब अपना जो धारण किया था रूप, जटाए भस्म त्रिपुंड सब जैसे उसने वेश धारण किया था वो वेश पूरा नष्ट कर दिया। और दूसरे दिन वो दौड़कर सेठ जी के हवेली में आया और सेठ जी के पैर पकड़े और कहने लगा, सेठ जी मुझे इनाम दीजिए मेरे कार्य का। सेठ जी ने पूछा, कैसा इनाम, तू कौन है? सेठ बड़े आश्चर्य से उस व्यक्ति की तरफ देखने लगे। सेठ जी ने देखते ही उसने कहा कि मैं तो कल वाला वही महात्मा हूँ, मैं साधु वाधु कुछ नहीं हूँ, मैं आपका सेवक हूँ बहुरूपिया, मैं अनेक रूप धारण करता हूँ। कई लोग, कई विद्वान लोग, कई चतुर लोग मेरे इस रूप से धोखा खाते हैं। यह तो मेरी कला है, लोगों को अपने झांसे में फांसना और पैसा कमाना, यह मेरी कला है। पर मैं कभी अपने कले के साथ बेईमानी नहीं करता। मैं आपसे पैसा लेता तो हम मेरे कला के साथ मैं बेईमानी करता। इसीलिए मैंने, आपने इतना धन भी लाया तो भी मैंने नहीं लिया, क्योंकि वो मेरा अधिकार नहीं था। इसीलिए आप स्वेच्छा से, आपकी इच्छा से आप जो भी मुझे देना चाहते दे सकते हैं, मेरे कला की तरफ देखकर। तो सेठ पूछते, तो मेरे पत्नी की बीमारी का इलाज तो आपने किया, वो तो आपकी आस्था और आपके विश्वास के कारण आपको सफलता मिली। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसके बारे में मैं तो कुछ भी नहीं जानता। बहुरूपिया बहुत ही नम्र था और बहुत वफादार था। उसने सीधे सरलता से कह दिया कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, आपकी आस्था, आपके विश्वास और आपके पत्नी की समझदारी ने आपके पत्नी की बीमारी को अच्छा किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। उसकी इस सच्चाई से सेठ जी बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुझे क्या चाहिए? साधु कहता है, महात्मा कहता है, बहुरूपिया कहता है, आपको जो देना है, आपकी जो इच्छा है वह मुझे दीजिए, पर मैं बेईमानी का धन नहीं कमाऊंगा। सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था यह कैसा बहुरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति को छोड़कर 2-4 अशरफियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। उसके समझ में नहीं आ रहा था आज तो लोग दुनिया में कितने बेईमान हैं, कितने पैसे के लालची है, कितना धोखा देकर एक दूसरे को फंसाते हैं, परंतु ये बहुरूपिया तो बहुत ही सच्चा और ईमानदार है। इस पाठ से हमें बच्चों यही सीख मिलती है कि हमें अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना चाहिए। जो काम हम प्रामाणिकता से करते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है और हमारा सम्मान और कीर्ति बढ़ती है। यदि हम बेईमानी करते हैं हमें कभी भी सफलता नहीं मिलती है। लेखक ने हमें यही समझाया। धन्यवाद बच्चों।